बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गुंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 12 अगस्त है साल 2022। डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी इम्पोर्टेड सरकार को उल्टी पड़ गई है। अब इस केस में जनरल फैज़ हमीद की बड़ी दिलचस्प अंदाज में एंट्री हुई है। 3rd डिग्री टार्चर किया गया है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया गया है। अडयाला जेल की बजाय अब शहबाज गिल को कहां ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। दरख्वास्त जमानत भी दायर होने जा रही है। फवाद चौधरी ने गरीदा फारूकी एंड गैंग की बैंड बजा दी है। ये क्या मामला है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त गरीदा फारूकी हामिद मीर गैंग मुकम्मल तौर पर फेक न्यूज देने की कोशिशें कर रहा है और ऐसे लगता है कि वो पहले से एक प्री प्लान्ड एजेंडे के मुताबिक मुख्तलिफ ट्वीट्स किए जाते हैं, फिर टीवी पर प्रोग्राम्स किए जाते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से बड़ी गलत खबरें दी गई कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, अब वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। इमरान खान के खिलाफ बड़ी गवाही आ गई है। लेकिन कल एक और बड़ा झूठ चलाया गया और ये इस पूरे गैंग का इस वक्त जो है, आप समझें ये चंद लोग हैं जो पूरी तरह एक मुहिम चलाते हैं। इनको किसी व्हाट्सएप से गालबन पैगाम आता है कि अब आपने ये लाइन लेनी है, तो फेक न्यूज़ का एक तूफान इस वक्त जो है वो चला हुआ है। एक कल ये खबर जो है वो की गई कि जनाब इमरान खान एक तरफ तो कहते हैं कि अमरीकी गुलामी नामंजूर है, लेकिन दूसरी तरफ जब KPK के अंदर अमरीकी सफ़ीर मौजूद थे तो वहाँ पर इन्होंने वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान ने उनसे गुफ्तगू की। अब इसका मतलब है कि अमेरिका के सामने झुक गए हैं, अमेरिका से इमरान खान माफ़ी मांग रहा है। ये रोज़ इस तरह की कोई ना कोई ये उल्टी सीधी खबर छोड़ते रहते हैं ताकि अवाम को प्रोपेगेंडा के जरिए किसी तरीके से जो है वो जेर किया जा सके। इनको इल्म है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी होगी और जो इम्पोर्टेड हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर परेशान है और उनके जो सहूलतकार हैं वो भी मुश्किल के अंदर है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, आगे पाकिस्तान की आवाम इसके लिए तैयार नहीं है। लोग समझते हैं कि उसको जेल में जाना चाहिए और अपनी सजा पूरी करनी चाहिए। अब कल जो है ये गरीदा नामी जो नून लीग की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, ये कहती हैं कि सादा सा सवाल, क्या इमरान खान ने फौज मुखालफ बयानी और इकदाम के लिए अमरीकी सफीर से मदद मांगी? अब ये खुद ही घर बैठकर ये घड़ती हैं, कोई ना कोई इनको फीड कर देता है कि आप चूंकि नौकर हैं और ये सहाफत को छोड़कर इंतहाई बेशर्मी और बेगैरती की सतह पर ये तबका जो है ये पूरा गैंग गिर चुका है और ये पाकिस्तानी कौम को इन पर नजर रखनी है। कल को अगर ये आज़ादी, इदारे राय, जमहूरियत, आइन और कानून की बात करें तो इनको जरूर जो है इनका असल चेहरा दिखाना है। ये इंतहाई जो है वो घटिया किस्म के लोग इस मुल्क के अंदर सहाफत के लिबादे के अंदर जो है वो पाकिस्तानी कौम को गुमराह कर रहे हैं। अब ये खुद ही बैठ के ये कर रही हैं जो फीड किया गया है, क्योंकि अमरीकी सफीर से मुलाकात और इसके फौरन बाद चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के जरिए फौज में बगावत का बयान और कोशिश। इमरान खान साहब जवाब दीजिए, तू मामी लगती है इमरान खान की? यानी 2 टके की औकात नहीं है इस खातून की। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है बाद औकात, चूंकि ये फिर औरत कार्ड खेलना शुरू हो जाती हैं कि यानी आपके अपने प्रोग्राम को यूट्यूब पर 150 से ज्यादा लोग नहीं देखते, अगर हद हो जाए तो 400 तक उसकी व्यूअरशिप जाती है। कोई औकात नहीं, आपको अहमियत नहीं, लोगों को पता ही नहीं है आप किस टीवी चैनल पर प्रोग्राम करती हैं। लेकिन आप ऐसे, यानी ये सिर्फ ये होता है कि कोई उछल कूद करेंगे तो उसके अंदर नुमाया होंगे। अब इसकी इस उछल कूद की वजह से मजबूरन मुझे बात करनी पड़ रही है। अब आगे कहती है सादा सा सवाल, क्या इमरान खान ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से जूम वीडियो कॉल मुलाकात की जो इनकी अपनी दरखास्त पर हुई? मैं अमेरिका से फॉरेन फंडिंग मामले पर मदद मांगी, NRO मांगा गया, वो भी अमेरिका से। ये तो NROs का बाप होगा। इमरान खान साहब जवाब दीजिए, अंदाजा करें, इसकी औकात देखिए और इसके ये पूरा जो ये एक पूरा कि जनाब अमरीकी सफीर से जूम पर जो है वो कॉल किया इमरान खान ने। अब इस पर जो है वो फवाद चौधरी ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल के तनख्वाहदार सहाफ़ी अब दूर के कोड़ी लाए हैं कि इमरान खान ने अमरीकी सफीर से फ़ोन पर गुफ्तगू की है। चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मॉडल करप्शन पर बुनियाद रखता है, लिहाजा वो ऐसे सस्ते सहाफ़ियों के अपने से ज़्यादा सस्ते आइडियाज बेचकर बयानियाँ बनवाना चाहते हैं जो नहीं बिकता। तो यानी ये बिकाऊ किस्म का एक माल है
जिसको जरदारी और शरीफ माफिया खरीदता है, ये उनकी पॉकेट में होते हैं और फिर कोई भी जो शुरली छोड़नी होती है इनको देते हैं और ये बड़ा उसको हाईलाइट करते हैं। अब डॉक्टर शहबाज गिल जो है आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने और बड़ा जबरदस्त जो है इसके अंदर इंकशाफात भी किए गए हैं। अब एक तो फैसल चौधरी साहब, अली बुखारी साहब, मुख्तलिफ जो वकला का एक पैनल है वो आज अदालत के अंदर पेश हुआ है। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा है कि जनाब ये जुडिशल मजिस्ट्रेट है उमर शबीर, इनकी अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश शहबाज गिल ने उनकी हथकड़ी खोली गई। अदालत ने लीगल टीम को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त दी। अब दौरान समाअत आप अंदाज़ा कर लें, तफ्तीशी अफसर से जज साहब ने पूछा आपको कैसे पता चला कि दूसरा मोबाइल भी इनके पास है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमें ज़राए ने बताया कि इनके पास दूसरा मोबाइल भी था। शहबाज गिल के वकील जो हैं फैसल चौधरी, ये फवाद चौधरी के भाई हैं, बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, ये कहते हैं कि ये मोबाइल लेना चाहते हैं जिसमें सब सियासी एक्टिविटी है। जो रटी रटाई तकरीर इन्होंने की इसमें कुछ भी नहीं है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए फिजिकल रिमांड की ज़रूरत नहीं है, वो टेस्ट वैसे भी करा सकते हैं। फौजी इदारे या दीगर इदारों का सब एहतराम करते हैं। अब ये चाहते हैं कराची, सकरदू, शमाली इलाका जात लेकर जाएं, FIA इनके हाथ में है, ये मेरा और आपका नाम भी डाल देंगे। यानी अब चूंकि ये केस के अंदर जान है कोई नहीं, FIA के जरिए कराची और मुख्तलिफ जगहों पर ये केस बनाकर ले जाना चाहते हैं डॉक्टर शहबाज गिल को। अब उन्होंने अली बुखारी ने दलाइल दिए कि एक केस में दो मुकदमे नहीं हो सकते। कराची के मुकदमे में मुलजम को उसी रोज अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया। एक ही किस्म के इल्जामात, एक ही मुलजम। कराची की अदालत ने मुलजम रिहा कर दिया और मुद्दई का बयान उन्होंने लिया, कोई तायदी बयान नहीं लिया। अब इसके अंदर आगे नियाज़ुल्लाह नियाज़ उन्होंने भी दलाइल दिए। सरकारी वकील जो है उन्होंने सरकार का मौक़िफ़ देना होता है। उन्होंने कहा जी कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा, ये जो बात की गई है कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई है, शहबाज गिल के खिलाफ FIA ने फोरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत आई है, ट्रांसक्रिप्ट इदारों के खिलाफ है और इसलिए जब मोबाइल मिल जाएगा तो फोरेंसिक हो जाएगा तो पता चल जाएगा। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो अदालत है उन्होंने चूंकि जिस्मानी रिमांड मांगा था पुलिस ने, तो अदालत ने फिर फैसला महफूज किया, फैसला सुनाया कि जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है, लिहाजा जुडिशल उनको किया गया। अब जुडिशल कस्टडी में जब देते हैं तो इस्लामाबाद की जो हदूद है वो भी रावलपिंडी के अंदर अडयाला जेल है, वहां पर मुल्जमान को रखा जाता है और वो पंजाब हुकूमत की चूंकि वहां सिक्योरिटी है, तो अब पंजाब हुकूमत के पास अगर डॉक्टर शहबाज गिल पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक और कार्रवाई डाली जा रही है कि किसी तरीके से और मुकदमे के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल को कराची मुंतकिल किया जाए। यानी ये शिकस्त खाने के बाद भी मजीद जितनी देर तक इनके मुंह पर कालक नहीं मली जाएगी उतनी देर तक ये बिल्कुल यहाँ जो है वो समझे कि ये अब इंतकाम की जो कार्रवाई है वो शुरू है। डॉक्टर शहबाज गिल ने एक तो आज जज साहब को दिखाया कि जनाब मेडिकल मेरा नहीं हुआ, ये जाली किस्म की रिपोर्ट इन्होंने दी है, ये आप तशद्दुद के निशानात देखिए, इन्होंने तशद्दुद किया है, जुल्म कर रहे हैं, टार्चर कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने कोई इमरान खान के खिलाफ या किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बना, कोई इस तरह का मैंने बयान नहीं दिया। हालांकि कल से जो जियो न्यूज है, अब ये देखिए ये सहाफत है या बेगैरती है, जो जिस लेवल पर ये जियो और जंग न्यूज जो है वो उतर गए। मैं ये सख्त अल्फाज इसलिए बोल रहा हूं कि ये हैं ही इतने बेशरम लोग हैं कि ये माउथ पीस बने हुए हैं इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत का, और ये इमरान खान के खिलाफ और PTI के खिलाफ इन्होंने जंग को जाती जंग बना दिया और सहाफत को इस घटिया सतह पर इन लोगों ने गिराया है कि कल को जब इनको आवाम जूते मारेगी जमहूरी अंदाज से, जो आप समझते हैं कि जो इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, तो फिर ये बोलेंगे जी हमारे ऊपर हमला हो गया है। अब ये देखिए इन्होंने आज हेडलाइन लगाई है जंग अखबार ने, शहबाज गिल का एतराफ जुर्म, सोच समझकर बात की, पार्टी पॉलिसी से हटकर कुछ नहीं कहा, तफ्तीश के दौरान पुलिस को बयान। अब ये जो है आज शहबाज गिल ने कहा कि मैंने कोई एतराफ जुर्म नहीं किया, मैंने जुर्म किया ही नहीं है और कोई ऐसी बात ही नहीं की। तो आज इसका रिबटल आया है। शहबाज गिल कहते हैं कि यहां पर मैंने कोई एतराफी बयान नहीं दिया, मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, ये सारी चीजें उन्होंने बयान कर दी हैं। अब एक और मामला बड़ा अजीब हुआ है और इसके अंदर जो है वो पूरे केस के अंदर जनरल फैज हमीद की भी एंट्री हुई है। एक तो जो तशद्दुद किया गया है इस पर फरक हबीब ने भी कहा है कि शहबाज गिल के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के बाद स्याह नील पड़े, इसको अपनी कमर जज को दिखानी पड़ी और तशद्दुद इसलिए किया गया कि इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान लिया जा सके। ये वही करवा रहे हैं जो इदारों और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़वाने की साजिश कर रहे हैं, कोई शर्म कोई हया। इसी तरीके से
जो फवाद चौधरी हैं, आज चुके PTI के कारकुनान लीडरशिप पहुंची थी, अली नवाज अवान, फवाद चौधरी और उन कमल शोजब और दीगर रहनुमा पहुंचे थे। ये अच्छी बात है। अदालत के अंदर जब जुडिशल पर जेल भेजा गया तो उसके साथ ही नारे भी बजे लगाए गए। फवाद चौधरी कहते हैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत कर सकूं। शहबाज के जिस्म पर तशद्दुद के निशान जुल्म की उस दास्तान की गवाही हैं। अब जब रिमांड मुस्तरद हो गया है तो शहबाज को जेल नहीं भेजा जा रहा, बल्कि अभी तक मुंशी खाने में है। अब नई साजिश सोची जा रही है, यानी उनको भेजने की वहां कोशिश नहीं हो रही। अभी साकिब बशीर और जितने रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा ये जो कहा जा रहा था कि वो वादा माफ गवाह बन गया है, उसने बड़ा एतराफ़ कर लिया है, वो उनकी बात गलत साबित हुई है, प्रोपेगेंडा है सिर्फ। और एक चीज भी अभी तक उगलवा नहीं सकी पुलिस, चूंकि इसके अंदर कोई ऐसा उनसर जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन दिलचस्प एंट्री हुई है जो जनरल फैज हमीद की। चूंकि इस वक्त आपने देखा पहले मुस्लिम लीग नून जो है वो जनरल बाजवा और फैज हमीद दोनों को टारगेट करते थे, फिर जनरल फैज हमीद को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, उनको गालियां दी गई, लेकिन ऐसे लगा जैसे फौज ने उनको अपना जर्नल जो है वो समझे ही नहीं है, चूंकि उनको ना शटअप कॉल दी, बल्कि ऐसे लगा जैसे उनको खुली छुट्टी दी गई है। तो जनरल फैज हमीद अगला आर्मी चीफ ना बने, ये एक बहुत बड़ी जो है ये आपस की जंग है, पता नहीं क्या है, पूरी आवाम को जो है इस बर्बादी के अंदर लगा दिया गया है। अब यहां पर वो शहबाज गिल ने ये इंकशाफ किया है कि एक तो मुझसे पूछा जाता है इमरान खान कितने बजे उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, आपने इमरान खान के कहने पर बयान दिया है जी। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझसे तफ्तीश में बार बार पूछा जाता है कि तुम जनरल फैज हमीद से कितनी बार मिले हो। ये शहबाज गिल ने आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ये स्टेटमेंट दी है। इसका मतलब है कि ये जो जनरल फैज हमीद है उसको भी कहीं आप गद्दार या बगावत पर उकसाने वाला या उस कैटेगरी में तो नहीं लाना चाहते। और फिर एक और बात की गई, मिलिट्री कोर्ट के अंदर ये मुकदमा ले जाया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट के अंदर भाई आइन और कानून के मुताबिक अगर इस तरह मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमात ले जाने हैं तो कई मिलिट्री के जो लोग हैं उनके भी फिर सिविल अदालतों के अंदर मामलात आने चाहिए। ये रियासत के अंदर जो रियासत है इसके लोग आज बड़ी इस पर तनकीद कर रहे हैं और उल्टा इससे इदारे की बदनामी होती है। तो तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई। शहबाज गिल ने तमाम तर तशद्दुद, दबाव और धमकियों के बावजूद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया है, टार्चर बर्दाश्त कर लिया है और अब हुकूमत को कुछ बन नहीं रही। FIA हाथ में है, कभी कहीं ले जाते हैं, कहीं ले जाते हैं, अडयाला जेल में जाते हैं तो अभी शायद वीडियो पब्लिक हो तो उस वक्त तक जो है वो दरख्वास्त जमानत भी दायर की जा सकती है। अब चूंकि दरख्वास्त जमानत दायर होगी आज ही और जो भी तारीख पड़ेगी बहस होगी और ये अल्टीमेटली इस केस के अंदर शहबाज गिल ने फ्री हो जाना है। लेकिन अब हुकूमत इसको लंबा करने के लिए कहीं कराची इधर उधर घुमाए तो ये एक बहुत बड़ी बर्बरियत और जुल्म की दास्तान है और वही काम पंजाब हुकूमत को फिर इनके मुकाबले के अंदर करना चाहिए। तफ्तीश के अंदर जो है वो कुछ इंकशाफात किए हैं जो मैं आपके सामने रख चुका हूं। बहरहाल उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के बयान पर यानी मजीद जो है वो कहा गया, बड़ी पेशेनगोइयां की गई, लेकिन ना तो ड्राइवर की जो एहलियां हैं उनकी भी आज जमानत मंजूर हो गई है। बच्ची को जिस तरह जुदा किया गया वालदा से, ये अजीब किस्म के 12 लेवल पर उतरे हैं। तो आज का पूरा मामला जो है एक अदालती फतह मिली है शहबाज गिल को और ये गिरफ्तारी कानूनी और आईनी एतबार से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को उल्टी पड़ी है। जनरल फैज हमीद को बदनाम करने के लिए भी इस केस के अंदर उनको लाया गया है, जैसे शहबाज गिल ने एतराफ़ किया है। लेकिन अब देखते हैं कि ये जुल्म की दास्तान मजीद लंबी होती है या दरख्वास्त जमानत दायर होगी और उसके बाद उनकी जमानत हो जाएगी। अडयाला जेल में जाते हैं तो अल्टीमेटली पंजाब हुकूमत उनकी निगरानी करेगी तो ये उनके लिए अच्छा होगा। बहरहाल जो भी है वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।